नाचो कूदो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लाए हैं चैप्टर नंबर 13 का थर्ड सेट। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 13 का थर्ड सेट लेकर आए हैं हम। और इस सेट में आपको आगे का टॉपिक करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज नव वर्ष है, नया साल का पहला दिन है, तो इसके लिए आपके लिए कुछ लाइनें हैं। नव वर्ष 2022 की जीविका केमिस्ट्री क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को एवं आपके समस्त परिवार को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि संपत्ति वैभव लक्ष्मी धन वैभव आज सभी में आपके लिए वृद्धि हो, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपके लिए करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो पार्ट थर्ड है, चैप्टर नंबर 13 है केमिस्ट्री, और क्लास 12th के लिए हमारा वीडियो है। नए साल में नई उम्मीदों के साथ, नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और आपका नाम हो सके। ठीक है ना। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एथिलएमीन, या फिर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनामीन। एथिलएमीन या फिर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो एथेनामीन होता है। अणुसूत्र है इसका C2H5NH2। ठीक है ना, ये इसका अणुसूत्र होता है। और अणुभार जो है इसका क्या होगा, निकालते हैं तो 12 दूनी 24 और 14 38 और 7 45 45। संरचना सूत्र इसका, संरचना सूत्र ये होगा हमारा C2H5NH2, ये हमारा संरचना सूत्र बनता है। देखिए, नए साल की खुशियां मनाते हुए आप ये ना भूल जाएं कि आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है ना, आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो ये था एथिलएमीन और एथेनामीन। अब हम चलते हैं इसके बनाने की विधियों पर। बनाने की विधियां, यानी कि प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स तो फर्स्ट नंबर पर चलते हैं। विधि नंबर 1 है हमारी एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, ठीक है ना, अणुसूत्र होगा C2H5I। C2H5I। एथिल आयोडाइड की क्रिया अमोनिया एथिल आयोडाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। एथिल आयोडाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिलएमीन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन क्या लिखेंगे इसकी, देखिए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री हो, उसमें समीकरण लिखना, इक्वेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार भाषा छूट जाए लेकिन समीकरण लिखना बहुत ही आवश्यक है। C2H5I एथिल आयोडाइड हो गया। अमोनिया का सूत्र देखिए क्या होता है, NH3 होता है। अब हम इसको ऐसा भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, NH3 ही है, इसका संरचना के रूप में लिख दिया। तो इसका लिखने का उद्देश्य ये होता है कि इतना भाग निकल जाएगा, ठीक है ना, इतना भाग निकल जाएगा। और जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, HI, क्या निकल रहा है, H और I मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड का बचा क्या है, C2H5NH2, C2H5NH2 एथिल एमीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाता है भैया, एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इसके बनाने की पहली विधि। अब नंबर 2 पर चलते हैं। मेथड नंबर 2 है मेथिल साइनाइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, मेथिल साइनाइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। कैसे, मेथिल साइनाइड CH3CN, मेथिल साइनाइड क्या होता है, CH3CN प्लस, अपचयन के लिए हमें हाइड्रोजन लेना है, उत्प्रेरक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट है ये। अपचयन कराएंगे तो CH3CH2, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे, तो ये हमें एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। अब बैलेंस करें तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहां पर हम 4 हाइड्रोजन ले, ठीक है ना। ये हमारा बन जाता है विधि नंबर 2। तो नोट कर लीजिएगा, अभी बन चुका होगा आपका, हो गया होगा, तो हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं विधि नंबर 3 पर। मेथड नंबर 3 क्या है आपके लिए, एथिल एल्कोहल की क्रिया या एथिल एल्कोहल को अमोनिया एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ एल्यूमिना, सूत्र होता है Al2O3, एल्यूमिना की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर ठीक है ना, एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है। समीकरण देते हैं, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH।
अमोनिया जैसा कि मैंने पहले बताया था सूत्र होता है NH3, इसको HNH2 लिख दें। एल्यूमिना उत्प्रेरक Al2O3 होगा और इसको करना क्या है, गर्म, ठीक है ना, गर्म लिखें या फिर ये चिन्ह बना देंगे डेल्टा तो भी माना जाता है। अब इस आधार पे ऐसा लिखने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि OH और H मिलकर के H2O के रूप में निकल जाए। H2 बचा क्या हमारा C2H5NH2, क्या बचा भैया, C2H5NH2 बचता है हमारा, जो कि हमारा कंपाउंड पूरा हो जाता है, नहीं एथिलेमीन प्राप्त हो जाती है। मेथड नंबर 4 प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि लैब प्रोसेस, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन एवं KOH कास्टिक क्षार, KOH यानी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। एथिलेमीन प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन एवं KOH के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। तो इक्वेशन देखते हैं, C2H5CONH2 ये हमारा प्रोपियोनेमाइड है, क्या है भैया, प्रोपियोनेमाइड है। इसको Br2 यानी कि Br2 ले लिया प्लस KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक क्षार कहते के साथ इसे हम गर्म करते हैं अगर, तो गर्म करने पर बनता क्या है, सबसे पहले बना दीजिए C2H5NH2 बना दीजिए, क्या बना दीजिए भैया, C2H5NH2 यानी इतना भाग तो हमारा निकल गया, प्लस Br के 2 हैं तो इसके आधार पर 2KBr कर देंगे, ये बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। और CO बचा है OH के साथ तो यहां पर हो जाएगा K2CO3, क्या हो जाएगा भैया, K2CO3। तो पोटेशियम 2 और 2 4 हो जाते हैं तो यहां पर हम 4 कर देंगे और अब बैलेंस करेंगे तो हमारा 2H2O और आ जाएगा। इस तरह से हमें प्रयोगशाला में एथिलेमीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। और भैया ठंड बहुत हो रही है, बट आप लोग परेशान ना हो, है ना, आप घर बैठे रजाई में पड़े बिना नहाए हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर कोचिंग जाएं, आप घर पर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेगी आपको पता है, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे चलते हैं तो इसके भौतिक गुण देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 पर यह एक रंगहीन, ज्वलनशील
नंबर 1 ये रंगहीन ज्वलनशील गैस है। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता, ज्वलनशील का मतलब होता है तुरंत आग पकड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं एलपीजी होती है, एलपीजी गैस होती है, वो भी तुरंत आग पकड़ती है, उसी तरह ये भी ज्वलनशील गैस होती है। नंबर 2 है, सेकंड पॉइंट है इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर में ही ये उबल जाते हैं। नंबर 3 है जल में विलेय मतलब जल में घुल जाती है, ठीक है ना। जल में विलेय है मतलब जल में डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा यहां भी कर सकते हैं IES। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाते हैं इसकी एथिलेमीन की, तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल मिलता है भैया, C2H5NH2, है ना। ये हमारा एथिलेमीन हो गया। और नाइट्रस अम्ल के लिए क्या करेंगे? HNO2। क्या होता है भैया? HNO2 होता है, ये क्रिया होगी तो ये बना देगा C2H5OH। एथिल अल्कोहल बनाता है और प्लस ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलकर के N2 और प्लस H2 ये बन जाता है, ठीक है ना। नंबर 2 पर चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं और तब हम चलते हैं नंबर 2 पर। केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे। नंबर 1 आपका हो चुका है। नंबर 2 पर चले तो दूसरा कह रहा है क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से क्रिया। क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षार से क्रिया। क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से क्रिया करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, दुर्गंध युक्त, यानी कि C2H5NH2, है ना। C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। और कास्टिक क्षार के लिए KOH होता है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए 3KOH लेना पड़ेगा। बनेगा क्या? C2H5NC, इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3H2 आइसोसाइनाइड। और ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं आइसोसाइनाइड जितने भी होते हैं। नंबर 3 है ऑक्सीकरण कराने पर अगर इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाता है, CH3CH2। ऐसा लिखो या ऐसा भी इसको खोल के लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है। अब इसका अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता क्या है? CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है प्लस एसिटाल्डिहाइड बनता है प्लस आपका NH2 और एक हाइड्रोजन यहां से जो निकला है वो अमोनिया बनाएगा, NH3 बना देता है, अमोनिया, ठीक है ना। नंबर 3 था। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4।
CH2 के साथ क्रिया करवाना है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो C2H5NH2 प्लस CH2 का जो संरचना सूत्र होता है वो इस तरह से जुड़ता है CH2, और ये क्रिया होती है HgCl2 की उपस्थिति में। HgCl2 की उपस्थिति में ही ये क्रिया संपन्न होती है। तो इतना भाग निकल जाएगा, जो कुछ बचा C2H5NCS बचा, और इसका नाम होगा एथिल, क्या नाम होगा? एथिल आइसो थायो साइनाइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। एथिल आइसो थायोसाइनाइड प्राप्त होता है प्लस H2S। ठीक है ना? तो ये था आपका रासायनिक गुण चल रहे हैं। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है, कह रहा है CH3COCl से क्रिया। इसे हम एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? एसिटिलीकरण भी इसे हम कह सकते हैं। और इससे क्रिया करवाते हैं तो C2H5NH2 प्लस CH3COCl। ठीक है ना? CH3COCl ये बनेगा C2H5NHCO CH3 प्लस HCl। नाम होगा एथिल एसिटामाइड। समझने के लिए इस रिएक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते थे, C2H5NH इंटू H, यानी H2 को हमने खोल दिया, प्लस ClCOCS3 कर देते, तो हमारा इतना भाग निकल जाता और सीधा सीधा बच जाता C2H5NH, इतना बचा था, और यहां से COCS3 बन जाता प्लस HCl। ये आपके समझने के लिए था। ठीक है ना? तो ये थे आपके रासायनिक गुण। और अब हम चलते हैं इसके उपयोग पर, यानी इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। सो नंबर 1 है हमारा, यूरिया बनाने में इसका उपयोग होता है। यूरिया बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, यूरिया उर्वरक होता है जिसका खेतों में प्रयोग किया जाता है, किसान लोग प्रयोग करते हैं, जो हमारे अन्नदाता होते हैं। ठीक है ना? और इससे क्या होता है? यूरिया से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। जो यूरिया बनता है उसमें 46.4% नाइट्रोजन होती है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 है सूती कपड़े बनाने में। सूती कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना? तो ये थे इसके एथिलेमीन के उपयोग। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड एथिल एमाइड यानी एथेनामीन आपका कंप्लीट होता है। और इसके आगे के जो टॉपिक है वो आपको अगले टर्न पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।